स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 2 एपिसोड 8। इससे पहले के सभी सीजन और एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एजेंट वेल अनऑफिशियली पिकार्ड और ग्वेनिन को पकड़कर एक रूम में ले आता है और फिर वहां वो उनसे पूछताछ करते हुए ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर पिकार्ड और उसके लोग यूरोपा मिशन को क्यों रोकना चाहते हैं। असल में वेल को लग रहा था कि पिकार्ड और उसके लोग एलियन हैं और वो ह्यूमंस की तरक्की को देखते हुए उस तरक्की को रोकने के लिए यूरोपा मिशन को फेल करने के लिए धरती पर आए हैं। और वेल ने पिकार्ड और ग्वेनिन को अनऑफिशियली इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि वो एलियंस की खोज का क्रेडिट अकेले लेना चाहता था और वो ये बात जानता था कि अगर यूएस गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि धरती पर एलियंस हैं तो वो वेल को साइड करके पिकार्ड और ग्वेनिन को अपने कब्जे में ले लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पूछताछ के दौरान वेल पिकार्ड को गाला की सीसीटीवी क्लिप दिखाता है जिसके अंदर पिकार्ड और उसके साथी दिखाई दे रहे थे। और अब इसके बाद वेल रियोज की उस पुलिस स्टेटमेंट को भी दिखाता है जिसमें रियोज ने पुलिस को बोला था कि वो फ्यूचर से आया है और उसके साथ और भी लोग आए हैं जिनमें से एक बूढ़ा कैप्टन है जिसका नाम पिकार्ड है और साथ ही एक साइबरनेटिक बॉर्ग क्वीन है जो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहती है और साथ ही और भी टीम मेंबर्स हैं जो आधे सरफिरे हैं। अब ये सारे प्रूफ दिखाने के बाद भी जब पिकार्ड और ग्वेनिन कुछ नहीं बताते तो फिर वेल पिकार्ड और ग्वेनिन को अलग अलग रूम के अंदर बंद कर देता है। और अब जैसे ही ग्वेनिन अलग रूम के अंदर आती है वैसे ही ग्वेनिन से मिलने के लिए क्यू उसके रूम के अंदर आता है जो ग्वेनिन से ये बोल के चला जाता है कि पिकार्ड और उसके लोगों का इस टाइमलाइन के अंदर फंसे रहना मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि वो इससे कैसे बच के निकलेंगे, वो कैसे सब कुछ ठीक करेंगे। और अब इतना बोलने के बाद आखिर में क्यू ये बोलकर चला जाता है कि सब इंसान अपने अतीत में फंसे हुए हैं। और अब ग्वेनिन समझ गई थी कि क्यू ने ये बात वेल को लेकर बोली है। अब यहाँ ग्वेनिन को क्यू से ये भी पता चल जाता है कि क्यू अमन नहीं है और ना ही अब उसकी पावर ठीक से काम कर रही है, वो समय या परिस्थितियों को नहीं बदल सकता और वो मर रहा है, यानी कि क्यू की सिविलाइजेशन के लोग भी अमन नहीं थे। अब क्यू से ये सारी जानकारी मिलने के बाद ग्वेनिन अपनी स्पिरिट को पिकार्ड के पास लेकर जाती है और फिर उससे बोलती है कि वेल अपने पास्ट में फंसा हुआ है, उसके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो एलियंस को लेकर बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है। ग्वेनिन की बात सुनकर पिकार्ड वेल से पूछता है कि ऐसा कुछ तो है तुम्हारे पास में जो तुम भूल नहीं पा रहे, जो तुम्हें आज तक परेशान करता है, तो चलो बताओ वो क्या चीज है। अब पिकार्ड की बात सुनने के बाद वेल अपने बचपन के एक हादसे के बारे में बताते हुए बोलता है कि जब मैं छोटा था तो एक रात जंगल में था और तभी मुझे वहां पर तो एलियंस दिखाई दिए। मैंने उनसे बचने की बहुत कोशिश करी मगर फिर भी उन्होंने मुझे पकड़ लिया और फिर उनमें से एक ने मेरे फेस को इस तरीके से पकड़ा कि मानो वो मेरी आंखों को निकाल लेगा और फिर इससे पहले कि वो मुझे कुछ कर पाता उससे पहले ही वो तुम्हारी तरह टेलीपोर्ट हो गया। वेल की बात सुनने के बाद पिकार्ड उससे बोलता है कि वो तुम्हारी आंखें नहीं निकाल रहे थे, वो बस तुम्हारे दिमाग से उन यादों को निकाल रहे थे जिन यादों में तुमने उन वल्कन एलियंस को देखा था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये सारी यादें तुम्हारे दिमाग में रह गई तो ये यादें तुम्हारी पूरी जिंदगी को खराब कर देंगी। लेकिन इससे पहले कि वो मेमोरी मिटा पाते उससे पहले ना जाने किसी अनजान रीजन की वजह से उन्हें उनके लोगों ने वापस से वल्कन शिप के अंदर टेलीपोर्ट कर लिया होगा और इसी वजह से तुम्हारे दिमाग के अंदर उनकी यादें रह गई। वो लोग बुरे नहीं थे और ना ही वेल मैं बुरा हूँ, मैं तो फ्यूचर को ठीक करने के लिए आया हूँ और फ्यूचर तभी ठीक होगा जब यूरोपा मिशन कामयाब होगा। और अब पिकार्ड की ये सारी बातें सुनने के बाद वेल को पिकार्ड पर यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रहा है और वो फ्यूचर से आया है, ना कि कोई एलियन है। और अब जैसे ही वेल को पिकार्ड की बातों पर यकीन होता है वैसे ही वेल पिकार्ड और ग्वेनिन को जाने देता है और खुद भी फेडरल एजेंट की जॉब को छोड़ देता है। असल में उसे निकाल दिया गया था क्योंकि वो पूरी की पूरी एक टीम लेकर गया था सिर्फ एलियंस को पकड़ने के लिए। लेकिन अब पिकार्ड की सच्चाई जानने के बाद वेल को मजबूरन अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखना पड़ता है कि उसकी खबर झूठी थी और वहां उसे कोई एलियन नहीं मिले। अब इसके बाद हम कोरी को देखते हैं जिसे क्यू की मदद से एडम की सच्चाई पता चल गई थी। उसे ये पता चल गया था कि एडम उसके बायोलॉजिकल डैड नहीं है, टेक्निकली एडम ने ही उसे बनाया था मगर एडम कोरी को बताता था कि उसकी मॉम मर चुकी है। और अब कोरी ये भी समझ गई थी कि भले ही कोरी की बीमारी ठीक क्यों ना हो जाए मगर फिर भी एडम कोरी को चार दीवारी से बाहर नहीं जाने देगा क्योंकि वो उसके लिए बेटी नहीं बल्कि सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। और अब कोरी को जब ये बात और ये सच्चाई पता चलती है तो कोरी बुरी तरीके से टूट जाती है और उसके अंदर अपने डैड को लेकर गुस्सा भर जाता है। अब यहाँ पर हम क्यू को देखते हैं जो कोरी को परमानेंट ठीक होने वाली मेडिसिन दे देता है और अब कोरी क्यू की दी गई मेडिसिन की वजह से ही पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। और अब कोरी बिना किसी दिक्कत के खुले आसमान में धूप के नीचे बड़ी आसानी से जा सकती थी। उसे ना तो धूप से कोई परेशानी होने वाली थी और ना ही उसे धूल के किसी कण से कोई परेशानी होने वाली थी। और अब जैसे ही एडम कोरी से मिलने के लिए आता है तो वैसे ही कोरी उसे बता देती है कि उसे एडम की पूरी सच्चाई पता चल गई है। और अब इतना बोलने के बाद फाइनली कोरी एडम को ये धमकी देकर उसका घर छोड़कर चली जाती है कि अगर तुमने मेरा पीछा किया या मुझे रोकने की कोशिश करी या फिर मुझे पकड़ने की भी कोशिश करी तो मैं पुलिस को तुम्हारे सारे सीक्रेट्स बता दूंगी। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रफी और सेवन मिलकर जुराटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अब इससे पहले कि वो बॉर्ग क्वीन को कैद कर पाते उससे पहले ही जुराटी के अंदर की बॉर्ग क्वीन सेवन और रफी पर हमला कर देती है। और अब बॉर्ग क्वीन रफी को मारने ही वाली होती है मगर उससे पहले ही जुराटी रफी को तड़पता देख बॉर्ग क्वीन पर हावी हो जाती है और रफी को छोड़ने के लिए फोर्स करती है। और अब हम देखते हैं कि बॉर्ग क्वीन रफी को छोड़कर वहां से भाग जाती है। बॉर्ग क्वीन वहां से इसलिए भाग गई थी क्योंकि जुराटी के अंदर की बॉर्ग क्वीन को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए और लोगों की जरूरत थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रफी जुराटी को ट्रैक करती है तो उसे पता चलता है कि
जुराटी एडम से मदद मांगने के लिए उसके घर पर गई है ताकि एडम जुराटी के लिए एक मिलिट्री तैयार कर सके, और इन सब के बदले जुराटी उसे ये बताती है कि किस तरह से वो फ्यूचर में एक महान इंसान बन सकता है जिसे लोग फ्यूचर में फादर ऑफ फ्यूचर कहेंगे। असल में 21st सेंचुरी में जल्दी ही अर्थ पॉल्यूशन की वजह से बर्बाद होने वाली होगी, और जैसे ही अर्थ के बर्बाद होने वाला इवेंट शुरू होगा तो वैसे ही एडम ओजोन लेयर को बचाने के आइडियाज देने के बजाय अर्थ को उसी तरीके की आर्टिफिशियल ओजोन लेयर से कवर कर देगा जिस तरीके की ओजोन लेयर को उसने कोरी को धूप में जलने से बचाने के लिए बनाया था। और एडम की इस ओजोन लेयर को हम तब देख पाते हैं जबकि वो रियलिटी को बदलकर कॉन्फिडरेशन वाली रियलिटी को क्रिएट करता है। अब यहाँ पर पॉइंट ये भी है कि एडम से लोग मदद मांगने के लिए इसलिए आने वाले थे क्योंकि लोगों के पास एडम के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। असल में अगर रेने का यूरोपा मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो रेने यूरोपा मिशन के अंडर जुपिटर के मून यूरोपा पर जाकर वहां पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करेगी, और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ को खत्म होने से फ्यूचर में बचाएगा। और अगर यूरोपा मिशन फेल होता है तो फाइनली एडम के अलावा लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं होगा क्योंकि एडम ही इकलौता होगा जिसके पास ओजोन लेयर का आर्टिफिशियल वर्जन अवेलेबल होगा। अब हम देखते हैं कि एडम फादर ऑफ फ्यूचर बनने के चक्कर में जुराटी की मदद करने के लिए कुछ अमेरिकन एक्स मिलिट्री सोल्जर्स को बुलाता है और उन्हें जुराटी को दे देता है। और अब हम देखते हैं कि जुराटी उन सभी के अंदर बॉर्ग क्वीन के टेक्नोलॉजी को डालकर उन्हें भी कंट्रोल कर लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रियोज और टेरेसा के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। अब हम रफी और सेवन को देखते हैं जो जुराटी की असलियत बताने के लिए पिकार्ड के पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि पिकार्ड जुराटी अपनी मिलिट्री तैयार कर रही है और उसने शिप के टेलीपोर्टेशन को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। और अब जैसे ही पिकार्ड को यह सब पता चलता है वैसे ही वो समझ जाता है कि बॉर्ग क्वीन शिप पर कब्जा करके ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म करने वाली है। अब हम देखते हैं कि शिप को बचाने के लिए पिकार्ड, रफी और सेवन टैलेंट के टेलीपोर्टेशन डिवाइस की मदद से शिप पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या पिकार्ड सब कुछ ठीक कर पाएगा और क्या जुराटी बॉर्ग क्वीन से आजाद हो पाएगी? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल,